ओम शांति। आज मीठे बाबा का वाणी है 28/9/25 का। अभिव्यक्त बाप दादा का रिवाइज मुरली है 15/2/7 का। आज बाबा हेडलाइन में बता रहे हैं, अलवेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। बाबा ने कहा, अलवेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलधे परमात्मा प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। शिव बाबा का जब शिव जयंती मनाते हैं तो जन्मदिन मनाते हैं, विचित्र बाबा है उसका बर्थडे मनाते हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। यह बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता है। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चों का एक ही दिन में बर्थडे हो, बाप और बच्चों का एक ही दिन में जन्मदिन हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, वह बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। जैसे बाबा का जन्म होता है इस धरा पे, तो बच्चों का भी जन्म साथ साथ होता है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तक का कार्य नहीं करना है, तभी तो बच्चों को निमित्त बनाए हैं। बच्चों के साथ साथ करना है यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो। अभी स्वयं बाबा साथी भी है। बाबा कितना प्यार हम बच्चों को स्नेह दे रहे हैं, और बाबा कहते ये सिर्फ हम संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है। बाबा कहते जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, साथ में। बाबा कहते अकेले या साथ में, साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड है, मैं और बाबा साथ है, कंबाइंड है। कंबाइंड रहते हो ना, बाबा पूछ रहे साथ रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं, और आगे भी क्या वायदा है, साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा से वायदा किए हैं ना। बाबा कहते हैं अपने स्वीट होम में घर भी चाहेंगे तो बाबा के साथ ही चाहेंगे, अपने मीठे घर में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है। कैसा भी बच्चा है, कहाँ भी है, चाहे कोई भी है, लेकिन बाबा के साथ है। साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा यह विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हो, चाहे देश विदेश में, चारों ओर एक ही, बाबा कहते एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं, कहीं भी मना रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ साथ बच्चों का भी जन्मदिन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसा
कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में, बाबा कहते दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर बाबा ने कहा स्विच खोलते हो तो चारों ओर के आवाज़, दिल के आवाज़, उमंग उत्साह के आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। जैसे ये स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार ख़त्म हो जाता है, रोशनी जलता है, उसी तरह से अगर मन का स्विच ऑन करते हैं तो बाबा कहते हैं बाबा तक वो आवाज़ पहुंच जाता है, सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उमंग देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना, और हम सब बाबा के बच्चे इतने श्रेष्ठ हैं कि पूरा संगम युग उमंग उत्साह में ही रहते हैं, क्योंकि नया बाबा ने कहा उत्सव का दिन ही है संगम युग। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की बाबा ने कहा कॉपी बहुत अच्छी की है। हम बाबा के बच्चे अब मना रहे हैं, तो पहले तो जब शिवरात्रि आता था तो सब शंकर और पार्वती की शादी करते थे, लेकिन अब सब बाबा के जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा कहते आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी है। तो आज उस बच्चों को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बचाया है। आखिर वो भी तो मना रहे हैं ना। देखो हर बात को कॉपी की है, कॉपी करने का भी तो बाबा ने कहा अकल चाहिए ना। आप एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कहते हैं चोरी करने का भी तो अकल चाहिए ना। अब हम किताब कॉपी दिखा करेंगे तो क्या हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो सब भी अगर भक्त आत्माएं बच्चों का, बाबा के बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों का अगर कॉपी करे तो ये भी एक खुशी है। बाबा कहते उनको भी मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पाठ बचाया है। देखो हर बात को कॉपी की है, कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं। भावना में बाबा ने कहा वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। अशुद्ध खाना अंदर नहीं जा सकता है, कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक खाना खाते हैं तो बाबा कहते मन को भी तो सात्विक बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए। इसलिए बाबा कहते श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को तो हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया है? उन्हों को तो जब जब शिवरात्रि आएगी, नवरात्रि आएंगे तो फास्टिंग करेंगे, जागरण करेंगे, उपासना करेंगे। तो बाबा ने कहा आपने क्या व्रत लिया है? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत लेते नहीं। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का कि हमें पवित्र बनना है। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है? बाबा पूछ रहे हैं पक्का लिया है? जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। तो देखिए हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा दूसरा भी प्रश्न है। अब बाबा दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना?
आप बाबा ने कहा अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है, ठीक है ना। बाबा ने कहा कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है जो अपवित्रता में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका भी तो क्या करना है, इसको भी तो खत्म करना है, तभी तो पवित्रता कहते हैं ना। मन व कैसा पवित्रता, सही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा 5 व्रत का लिया है ना, या 2-3 का लिया है, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ बाबा ने कहा अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? नहीं। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है। अगर कुछ भी है, चाहे वो धन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी अगर मेरे पास कीमती चीज़ है तो वो पवित्रता है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी है उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। का जो साथी आप मुख्य बड़े बड़े चीज़ को छोड़ दिए, खाना खाना बाहर का छोड़ दिए, बहुत ऐसी चीज़ है, लेकिन छोटी छोटी बातों को बाबा ने कहा उसका भी ध्यान करना है कि हमें छोटी छोटी चीज़ से ही तो बड़ा होता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि हल्का तो नहीं छोड़ा है, कोई बात नहीं, चलिए कल गुस्सा आ गया कर लिए। बाबा कहते नहीं, जहाँ अंश है वहाँ वंश को पैदा जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा बताइए। तो एक बार हम लोग भट्टी में जब गए थे तो एक अच्छा सा, जैसे बड़ी दादी थी, उसमें प्रकाश मणि दादी थी, तो छोटी छोटी मेरे ही जैसी बहन सब थी, तो बोली आम काट के दो, तो टेढ़ा मेढ़ा काट दिया, लेकिन दादी ने आम नहीं खाई। और वो दीदी सुना रही थी कि मुझे तो बहुत रोना आया, मैं खूब रोई कि दादी आज के बाद मैं आम अच्छे से काटूंगी, सीधा काटूंगी, आप खा लीजिए। कहा नहीं, अगर आज खा लेंगे तो कल भी हो सकता है कि चल दादी ने आज खा लिया तो कल भी टेढ़ा काट देंगे तो खा लेगी। तो दादी ने समझाई दीदी को कि जैसे हम कुछ भी अगर टेढ़ा काट के खाते हैं तो बुद्धि भी टेढ़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें बाबा ने कहा, दादी का अनुभव सुना रही थी कि चाहे कितना भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, बहुत बड़े बड़ी चीज़ जानकी दादी के सामने आई, लेकिन जानकी दादी की आँख कोई भी चीज़ में नहीं डूबी। क्यों? क्योंकि दादी ने कहा अकेले आए थे, अकेले जाना है, कुछ भी लेके तो नहीं जाना है ना। इसलिए बाबा कहते हल्का तो नहीं छोड़ा है, छोटों से प्यार रखना है और बड़े को ठीक किया है, तो क्या बाप की छुट्टी है कि? और बाबा ने कहा और जो 4 है उन्हें भल साथी बनाओ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही नहीं कहा जाता है। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता नहीं कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया। कई बच्चे बाबा ने कहा रूह रिहान में कहते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं बाबा से, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, अब मुख्य पवित्रता तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, नहीं आना चाहिए। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा का तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब आता है ना।
इसलिए हमें ये सब चीज़ों का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। तो दरवाज़ा बाबा ने कहा खोला क्यों है? जो आता है, कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है। तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आवाहन करना, बुलाना। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते बर्थ का वायदा किया है, जब हम ब्राह्मण बच्चा बने, जिस दिन बाबा का ज्ञान मिला, जब समझ आया, उस दिन के उमंग को याद कीजिएगा, खुशी को याद कीजिएगा, बाबा को याद कीजिएगा, कितना प्यार आता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जन्मते बर्थ का वायदा किया है। पहला बाबा कहते पहला वादा वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। पहला वरदान। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी नहीं बन सकते। योगी भव। बाबा कहते सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए। पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया। बाबा ने कहा तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के बाबा ने कहा समाप्त हो रहे हैं। बाबा के ये यज्ञ आज से नहीं है, 70 वर्ष। बाबा ने कहा अब तो 88 वर्ष हो गया, इसलिए बाबा कहते हैं कि 70 वर्ष अब स्थापना के समाप्त हो रहे हैं। याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आपके पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए हैं ना। भले हम आज आए हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ में तो आप तो इतना वो समय भी पुर गया है और बाबा को जाने का भी समय आ गया है। बाबा कहते सोचो, चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। साथी हो तो बाबा ने कहा साथी तो हो ना। चाहे आज पहली बार आए हो, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी और कुमार, या पुरुषार्थी कुमार कुमारी कहलाते हो? नहीं। कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन बाबा ने कहा लगाते हो ना। सभी बीके लिखते हो, या बाबा ने कहा या पीके लिखते हो, पुरुषार्थ कुमार। तो वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। देखिए बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। भले कोई कितना दिन से ज्ञान में है वो नहीं देखा जाता है, वो देखा जाता है क्या? नहीं, ज्ञान कितना है उसमें वो देखा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो बाबा ने कहा कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाने आते हो। बाप दादा ने देखा है जो भी जौन सेवा का टर्न देते हैं वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं। बाबा कहते हैं बस, लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए। जब मधुबन में बच्चों बाबा से मिलने गए थे उस समय का ही अव्यक्त मुरली है। बाबा कहते हैं तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे?
बाबा ने कहा ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का गिलास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है, अपने आशाओं के दीपक बच्चों पर थी। वह शुभ आशा कौन सी है? बताए। बताना व सुनाना मना है क्या? एक कान से सुनना और बाबा ने कहा दिल में समा देना। ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताए। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा, तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं कहो। क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलवेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए हैं। बाबा कहते देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो यह बाबा ने कहा 3 खेल बच्चों के खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं। और बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चों के लिए पूरे संगम युग जागरण ही है। क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, रोशनी दिया, तो हम सब अज्ञान अंधकार से जागे ना। इसलिए बाबा कहते हैं सोते नहीं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी के नींद में आराम से सो जाते हो। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अमृत वेले मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था नींद ही क्यों ना आए, लेकिन हमें बेड से उतर के बाबा के सामने बैठना चाहिए। क्योंकि उस समय में बाबा जब आते हैं तो जो जैसे स्थिति में रहता है जो बच्चे, बाबा उसी तरह से उसको वरदान देते हैं तथा भव। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें ये छोटी छोटी बातें बाबा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज बाप दादा इन तीनों बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, और जब हम सोमान में रहेंगे तभी ये अभिमान खत्म होगा। बाबा ने कहा लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक बाबा ने कहा ट्रे मार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना तो क्या कहते हैं, यह तो चलता है, थोड़ा सा क्रोध कर लिए, इसमें क्या जाएगा, चलता है, पता नहीं किसने चलाया। अब चलता है तो पता नहीं किसने चलाया, लेकिन शब्द यही कहते हैं, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी ही है, यह होता ही है। यह क्या है? बाबा कहते यह नहीं होना चाहिए। जब नया जन्म हुआ है तो हर कुछ तो नया होना चाहिए ना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुद को परिवर्तन करना चाहिए। बाबा कहते यह क्या है? अलवेलेपन नहीं है, यह भी तो करता है। अब वो करेंगे तो क्या हम भी करेंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। अब वो गलत कर रहा है तो हम भी गलत, वो किया तो कुछ नहीं हुआ, हम करेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं, वो करे न करे हमें तो करना है, वो अच्छा बने न बने हमें तो बनना है। बाबा ने कहा यह तो चलता ही है, यह कोई नई बात थोड़ी ही है। इसलिए बाबा कहते हैं मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए क्या किया, तब हुआ मैंने रंग किया। वह नहीं कहेंगे इसने यह, बाबा ने कहा किया ही ना, यह हुआ ना इसलिए हुआ। वो
कहा इसलिए हुआ, वो ऐसा किया इसलिए गुस्सा आ गया। बाबा ने कहा नहीं, दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह न करे तो नहीं होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो नहीं होगा, नहीं, वो कुछ भी करे लेकिन हमें बदलना है। और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह कहा इसलिए हो गया हमसे, लेकिन बाप ने जो कहा वो हमसे नहीं होगा। सोचिए बाबा कौन सी बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं। वह करे तो होगा, बाप की श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? कर सकते हैं। आजकल क्रोध का बच्चा रोब, बाबा ने कहा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? देखिए छोटी छोटी चीज़ों का संकल्प, आज पूरे दिन संकल्प लेना है, अभी से जाएंगे ना, आज कल तक जब तक सुबह नहीं होगा तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, हमें क्रोध नहीं करना है, मतलब गुस्सा नहीं करना, चाहे कोई कैसे कुछ भी बोले। आज हम ये व्रत लेते हैं, फिर अपने आप को कल चेक करना है। बाबा ने कहा क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प लेंगे? यह बहाना नहीं देना, इसने यह किया तब मेरा गुस्सा आया, ऐसा बहाना नहीं देना। और बाप ने जो बार बार कहता है वह याद नहीं रहता है, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह बहानेबाजी होगी ना। बाबा ने कहा कि क्रोध नहीं करना है, वो हम भूल जाते हैं, उसने कुछ कहा तो गुस्सा आ गया, तो बाबा की बातें भूल गए और उनकी बातें याद है, इसलिए बाबा कहते यह भी बहानाबाजी हुआ ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, यह 3 बातें जो 4 को बाबा ने कहा हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, जब तक अभी संस्कार मिलन नहीं करेंगे तब तक कृष्ण के साथ रास कैसे कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है, एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। सोचिए कितना बड़ा फायदा है हम बच्चों को, सिर्फ एक जन्म में भी क्या, आप कब बाबा मिला, आधा उम्र बीत गया तब तो बाबा मिला, और कितना दिन अब जिएंगे। तो इसलिए बाबा कहते एक जन्म हम मेहनत करते हैं और जन्म जन्मांतर हम बाबा ने कहा उसकी प्रारब्ध को पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक ही जन्म में प्राप्ति है। अभी जिस नारी की, जिस शक्ति की पूजा हो रही है वो तो हम बच्चों का ही यादगार है ना, तो वो भी एक खुशी होनी चाहिए अंदर से। बाबा कहते वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे ज़रूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे, गे नहीं चाहिए। बाबा ने कहा गे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो। बाबा कहते छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं, तो आप बच्चों के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। बाबा ने कल के मुरली में कहा ना, जब तक हम स्वयं का कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं। और बाबा ने कौन सा टाइटल दिया है कि तुम विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलवेलेपन हो जाते हैं, बच्चे नहीं करते हैं। तो क्या बाबा ने कहा क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, सोचिए पेपर भी आ जाए, पहाड़ को रूही बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। चाहे कुछ भी मतलब कुछ भी आ जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा उसको
पहाड़ को रुई बनाने की हिम्मत है। और जब तक हिम्मत रखेंगे नहीं तो वो हिम्मत आएगा भी नहीं। हिम्मत है। क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। जिस समय संकल्प करते हो, लेकिन क्या 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। सोचे, इसलिए ये पल ही हम बच्चों के लिए अनमोल पल है। अभी जो मुरली सुन रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ पल है। क्या पता कल हम मुरली नहीं सुन पाएंगे। समय का कोई भरोसा नहीं। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे बहुत काल, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक चाहता है। अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम सीता बनेगा। जो राम सीता बनने चाहते हैं वह हाथ उठाओ, लेकिन कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाया, क्योंकि लक्ष्य ही है लक्ष्मी नारायण बनना। राजाई मिलेगी, बाबा ने कहा राजाई मिलेगी, कोई हाथ उठा रहे हैं। राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करने चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, तो बहुत काल की प्राप्ति है, तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म की बहुत काल का संस्कार है, और छोटा सा संगम युग में उस सारे संस्कार को खत्म करना है। बाबा कहते, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्मों का, तो बहुत काल का हिसाब है ना। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की, बाबा कहते दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, जो हो जाएगा। चलता है चलने दो, कौन बना है, बाबा कहते हैं। और एक तो बहुत अच्छी बात सबको आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं। आप देखिए, स्वयं में हिम्मत नहीं होती तो कहते बड़ी दीदी ने, बड़ी दादी ने ऐसे की तो हम भी करेंगे तो क्या होगा, हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है, तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो। उस समय वह महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना या अपने को धोखा देना है। जो नहीं है उसका नाम लेने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। बाबा कहते दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। तो आज बाप दादा हिसाब का ही, बाबा ने कहा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट देने आए हैं। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। तो हर एक, तो बाबा ने कहा तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। अब जो बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने अंदर में ये दृढ़ संकल्प किया है कि हमें झुकना ही है, क्योंकि जो वृक्ष ज़्यादा फल देता है वो झुका हुआ रहता है, तो ज्ञानी बच्चे तो झुका हुआ ही रहता है। तो बाबा कहते संकल्प किया कि हमें परिवर्तन होना ही है, खुद को बदलना ही है। बाबा कहते वो हाथ उठाओ। दृढ़ है या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सब ने दृढ़ संकल्प किया है
दृढ़, बाबा ने कहा दृढ़ उठाया है, मधुवन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुवन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुवन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है। पहले बैठो, पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बाबा ने कहा बढ़िया हुआ ना। बाप दादा को भी खुशी है क्योंकि आप एक ही नहीं हो। ललन भाई जी, बाबा ने कहा आप एक नहीं हो, आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो गुनी, 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वह आपके पीछे वाले करते हैं। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे मंदिर, कल पूजा कर लेंगे, बहुत बहानेबाजी करते। अभी ब्राह्मण परिवार में आपको देख, बाबा ने कहा उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो। बाबा कहते स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमजोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया। सच्चा बाप आपके साथ है। सोचिए, कोई कितना भी झूठा इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी के, लेकिन सच्चा बाप आपके साथ है। तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ, विजयी आपकी निश्चिंत हुई पड़ी है। सोचिए, बाबा कितना बड़ा वरदान दिए। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है तो झूठ को झूठ ही कह दो ना। बाबा देखिए, इसलिए बाबा कहते सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, यही सब तो बातें हैं। बढ़ाते क्यों हो? क्योंकि जिद से कभी भी हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। बाबा ने कहा यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है, पसंद है। बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे, दोनों हाथ उठाओ। अब से हमें बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हैं, हिलाओ। आप तो हिला रहे हो, अच्छा अभी नीचे करो। अपने बाबा ने कहा अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। सभी बच्चे ने जोरदार तालियां बजाई। इसलिए देखिए, ये ज्ञान यही चीज़ सिखाते हैं कि हमें स्वयं को बदलना है। स्वयं मतलब एक मन में एकता लाना है, सभी के प्रति प्रेम, अच्छा भावना, शुभ भावना। चाहे कोई कुछ भी करे, हमें अच्छा करना है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं को बदलना है। अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। कुछ भी हो, कुछ भी नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले,
सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा इकोनॉमी और एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उड़ने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिलधे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मीठे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद में कुछ भी नहीं है, विस्तार है। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्यारूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। जब लेने का संकल्प, ये सब कुछ है क्या संसार में, जब हम ही नहीं रहेंगे तो हम क्या लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। हम अभी सोचते हैं कि हमें ये हो, चाहे हम ये ले ले, हम ये कर रहे, लेकिन ये हम अल्प काल के लिए नहीं रख सकते अपने पास। बाबा ने कहा तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के अलवेला लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। मान शान कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। अव्यक्ति सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्वालता दूर होगी। इसके लिए हर सेकेंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो, स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे, हम सभी सिर पे हाथ रखेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। स्लोगन है, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। आज का वरदान है, मैं सच्चे तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। यदि किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है
या बहुत ही घन आ रहे हैं। शायद किसी परिस्थिति या अपने ही कमजोर संकल्पों की वजह से वो कार्य नहीं हो रहा है।